हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन करेंगे जो आपके फिजिक्स के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण डेरिवेशन होने वाली है। तो सीधे 5 नंबर की डेरिवेशन आएगी। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम पढ़ते हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। और देख सकते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा गया, फिर 22 में और 23, 24 यानी पिछले 3 सालों से लगातार आ रहा है। और पिछले 2 साल भी यानी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 सेट में पूछा गया है, तो इस बार भी आने के इसके चांसेस हैं। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना है। आपको मैंने गॉस प्रमेय पढ़ाई थी। गॉस प्रमेय क्या थी कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश और बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये किसके इक्वल होता है, विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, ये थी गॉस प्रमेय। तो इस गॉस प्रमेय की सहायता से हमें कूलॉम के नियम की उत्पत्ति करनी है। और कूलॉम का नियम क्या आता है स्टूडेंट्स, आपसे भी जानते हैं, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में आर स्क्वायर। यानी इस प्रमेय की सहायता से ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे एक बिंदु आवेश, कहाँ पर, कहीं पर भी मान लीजिए, माना एक बिंदु आवेश है Q1, इसको नाम दे देते हैं Q1। ठीक है, और इससे हमें R दूरी पर क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ से R दूरी पर, ये R दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, एक बिंदु P मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इस बिंदु P पर हम एक क्या लाएंगे, धन परीक्षण आवेश लाएंगे। तो धन परीक्षण आवेश क्या होता है, एक आवेश अन्य परीक्षण आवेश होता है ना, Q2 या Q0 बोल देते हैं उसको। एक धन परीक्षण आवेश हम लेकर आए, चलो Q2 बोल दीजिए इसको। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी इसको पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो आप कहेंगे सर रिपल्सन होगा, तो ये इसको इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो जिस पर भी फोर्स लगता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर हो जाएगी, आगे की ओर, तो इसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी। अब इस बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव मान लीजिए। तो इस पहले इस आवेश को घेरता हुआ, इस आवेश को घेरता हुआ एक बंद पृष्ठ खींचेंगे। तो ये आवेश किस आकृति का, बिंदु आकृति का है। तो बिंदु आकृति का है तो गॉस पृष्ठ भी कैसा होगा, एक गोल आकृति का होगा। तो क्या लगाएंगे इस पर, एक गोल, एक गॉस पृष्ठ खींच देंगे ऐसे, किसे हमने इसे बंद कर दिया। ठीक है, और अब इस गोले पर एक छोटा सा क्या लेंगे, टुकड़ा लेंगे, इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल अवयव। तो इसको डिनोट करेंगे डीए से, किससे करेंगे, डीए से। और डीए की दिशा किधर की ओर होती है, क्षेत्रफल के लंबवत होती है। तो लंबवत होगी डीए की दिशा, इधर की ओर हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मुझे बताइए ई और डीए के बीच का कोण कितना है, यहाँ पर 0 डिग्री है, हाँ या ना। अब बस आपको सेम चीज़ लिखनी है जो जो आपने यहाँ पर माना है। तो लिखेंगे, माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश Q1 है। ये हमने आवेश मान लिया कि माना एक बिंदु आवेश Q1 है। अब जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, और बिंदु P पर एक अन्य आवेश है Q2। माना बिंदु P पर, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E हो जाएगी। तो लिखेंगे, माना बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल अवयव क्या है, डीए, तथा क्षेत्रफल अवयव डीए है। और डीए तथा ई के बीच कोण, डीए तथा ई के बीच कोण 0 डिग्री है, ये लिख दिया। अब इस डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे, क्षेत्रफल अवयव यानी डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स
तो ये क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल है, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, तो हम लिखेंगे उसको फाई और यहाँ पर लगा देंगे डी। डी का मतलब बहुत ही छोटा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्षेत्रफल से गुजरने वाला ई डॉट डी ए। आया ना, आपने पढ़ा होगा कि फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए। लेकिन अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो डी लगा देंगे दोनों तरफ। तो ई डॉट डी ए का फॉर्मूला क्या खुलेगा, ये दोनों अदिश गुणनफल है, तो ई डी ए कोस थीटा आ जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। और थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो मैं डायरेक्ट 0 डिग्री लिख दूँ। तो कोस 0 का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ई डी ए। तो डी फाई का मान कितना आया, ई डी ए। अब इस संपूर्ण गोस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो इसका हम समाकलन कर देंगे। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण गोस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो संपूर्ण गोस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसका मतलब दोनों ओर का समाकलन कर देंगे। तो जब टोटल निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। ई डी ए, बस ये डॉट नहीं है, अब ई डी ए है, ठीक है। इससे समाकलन से डी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा फाई। और ई क्या है, एक यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो ई को बाहर लगा देंगे और बचेगा आपका डी ए। यहाँ पर भी ई से, ये समाकलन के सिंबल से डी कैंसिल, तो बचेगा ई इंटू ए और फाई। अब देखिए ए का मतलब है एरिया यानी क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ, तो लिखेंगे चूंकि ए बराबर गोले का संपूर्ण पृष्ठ, और ए का मतलब संपूर्ण पृष्ठ हो गया, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ए का फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लैट कर लेंगे। तो यहाँ पर गोस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना आ चुका है, ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन लिखेंगे परंतु गोस प्रमेय के अनुसार। अब हमें सिद्ध क्या करना है, गोस प्रमेय के अनुसार तो करना है कूलाम का नियम, तो गोस प्रमेय के अनुसार। और गोस प्रमेय के अनुसार क्या कहता है कि विद्युत फ्लक्स का जो मान होना चाहिए वो होना चाहिए बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश, यानी गोस पृष्ठ के अंदर नेट आवेश, गोस पृष्ठ के अंदर नेट आवेश, और अपोन में आना चाहिए एप्सिलॉन नोट। ये कहता है क्या, गोस प्रमेय। और फाई का मान कितना है, यहाँ से ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से फाई की वैल्यू रख देंगे ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर बराबर गोस पृष्ठ के अंदर नेट आवेश। तो गोस पृष्ठ कहाँ पर है, ये रहा। तो इस गोस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो यही तो है केवल Q1, तो यहाँ पर लिख देंगे Q1 और बटे में एप्सिलॉन नोट। यहाँ से इस 4 पाई आर स्क्वायर को बटे में पहुँचा देंगे, तो ई का मान कितना आ जाएगा, Q1 बटे में 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नोट, ठीक है। इस एप्सिलॉन नोट को यहाँ पर लिख लेंगे, तो इसका मान आ जाएगा Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट और आर स्क्वायर आगे लिख दो, ठीक है। ये किसका मान आ चुका है, ई का। ये ई आया है, ना कि एफ। एफ का मान निकालना है हमें, क्योंकि कूलाम के नियम की उत्पत्ति क्या होती है, कूलाम का नियम होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी तो हमारा केवल ई का मान आया है, तो अब हम एफ का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो इस बिंदु P पर एक अन्य आवेश मान लेंगे Q2, और इस Q2 और Q1 के बीच लगने वाला विद्युत बल। तो लिखेंगे माना बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q2 है, अतः Q1 व Q2 के बीच लगने वाला विद्युत बल। तो विद्युत बल कौन सा लगेगा इन दोनों के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में। तो हम जानते हैं चूंकि E बराबर होता है F अपॉन Q, ठीक है। और F अपॉन Q का मतलब होता है जहाँ पर हमने धन परीक्षण आवेश रखा है वो वाला Q नोट। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है वो हमारा Q2 है, इसको बड़ा सा बना लेंगे, Q2 है। तो परीक्षण आवेश Q नोट की जगह अब की बार Q2 लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q2। तो यहाँ से F का मान कितना आ जाएगा, F बराबर E गुना
Q2 आया ना। और E का मान कितना आया था, अभी पीछे देखिए ध्यान से, E का मान आया था Q1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे, चूँकि E बराबर है 1/4πε0 और Q1/r², यही तो है। तो यहाँ पर E का मान रखेंगे 1/4πε0 और वो इधर है Q1/r² और गुना में है Q2, ये F का मान आया है। तो लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो जाएंगी और अपॉन में r²। और ये F का मान आया। क्या आप यही कूलाम का नियम नहीं है? बिल्कुल है। तो लिखेंगे यही कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है। तो यहाँ पर इसकी कूलाम के नियम की उत्पत्ति हो चुकी है। तो देख लीजिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। इसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं करना तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, बहुत ही साफ PDF आपको दी गई है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।